दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। नत्वा सरस्वतीं देवीं बुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देखो, हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण के भी कई सारे भेद हैं, जैसे अत्संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, प्रकृति भाव संधि। ये 5 प्रकार की संधियां ग्रंथ में बताई गई। 5 प्रकार की संधियों में से सबसे पहले संधि है अत्संधि। अत्संधि के भी कई सारे भेद हैं। जो कार्य अत्संधि में होता है उस कार्य को लेकर के कई सारे नामकरण कर दिए गए। जैसे जहाँ यण आदेश किया जाता है अच के स्थान पर, उसको हम यण संधि कहते हैं। जहाँ अय, अव, आय इत्यादि आदेश किए जाते हैं उसको हम अयादि संधि कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ गुण कार्य करना है उसको गुण संधि, जहाँ वृद्धि कार्य करना है उसको वृद्धि संधि, ऐसा सब जो है नामकरण किया जाता है। तो अभी तक हम लोग 2 संधियों को पढ़ चुके हैं। अत्संधि के अंतर्गत 2 प्रकार की संधियों को पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा यण संधि, जो कि यण संधि विधायक शास्त्र था, इको यणचि। इसके बाद एचो यवा यावः, इस सूत्र के द्वारा अयादि संधि का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। और भी एक अतिरिक्त सूत्र पढ़ा वान्तोई प्रत्यय, जो कि अयादि संधि करता है। अब हमको गुण संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुण संधि पढ़ना है। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः। क्या सूत्र है? ये आद गुणः जो सूत्र है, इस आद गुणः सूत्र के द्वारा ही गुण संधि का ज्ञान हमको होगा। यही सूत्र गुण संधि करता है। लेकिन गुण संधि करना है उससे पहले हमको जानना होगा कि गुण किसको कहा जाता है। अतः गुण संधि का उपयोगी है क्या? गुण पदार्थ का ज्ञान। तो गुण संधि की उपयोगिनी जो गुण संज्ञा है, उस गुण संज्ञा वाले सूत्र को पहले बताया जा रहा है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण। दोनों में अंतर याद रखिएगा। आद गुण क्या करता है? गुण संधि करता है। और अदेंग गुण क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। गुण आदेश करना है, इसलिए पहले गुण को जानना होगा। तो गुण को पहले बताया जा रहा है अदेंग गुण इस सूत्र के द्वारा। ये उसकी उपयोगिता समझ आ गई। प्रसंग में क्यों रखा गया? नहीं तो प्रश्न होगा कि भाई हम तो संधि प्रकरण पढ़ने के लिए आए हैं और हमको संज्ञा पढ़ाया जा रहा है। प्रतिज्ञा क्या किया गया है? अर्थात संधि ही। तो अब अत्संधि बताई जा रही। तो प्रतिज्ञा ये किया गया है कि अत्संधि पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है? आद गुण के द्वारा जो है अदेंग गुण सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा को पढ़ाया जा रहा है। तो प्रतिज्ञा के विपरीत कार्य लग रहा है कि नहीं? लेकिन उसकी संगति आपको स्मरण रखना है कि वो विपरीत कार्य नहीं। पढ़ना हमको गुण संधि ही है। आद गुण सूत्र के द्वारा हमको संधि ही पढ़नी है, लेकिन उस संधि का उपयोगी है गुण। अतः गुण पदार्थ क्या है व्याकरण में, इसको बताने के लिए गुण संज्ञा करने वाले सूत्र को रखा गया अदेंग गुण। इस अदेंग गुण सूत्र में 2 पद हैं, अदेंग तथा गुण। ये एक पक्ष है कि इसमें 2 पद है। दूसरा पक्ष है कि सूत्र में 3 पद है। तो ये 2 पक्ष है, आद गुण और वृद्धिरादैच। इन दोनों सूत्रों के विषय में 2 पक्ष हैं। आद गुण के विषय में भी क्या पक्ष है? द्विपदात्मकम इदम शास्त्रम, ये एक पक्ष। त्रिपदात्मकम इदम शास्त्रम, यह दूसरा पक्ष। इसी प्रकार वृद्धिरादैच के विषय में भी द्विपदात्मकम शास्त्रम, त्रिपदात्मकम शास्त्रम, ऐसा जो है 2 पक्ष उपलब्ध होता है। अब द्विपदात्मक मानने में कौन से 2 पद हैं? तो पहला पद है अदेंग, दूसरा पद है गुण। ऐसा द्विपदात्मक शास्त्र। कुछ लोग कहते हैं नहीं, त्रिपदात्मक शास्त्र।
तीन पद कौन होंगे? तो पहला पद है अत। क्या पद है? अत। इसके बाद है एंग और गुणहा। इस प्रकार तीन पद इसमें है। ये तो कितने पद मानते हैं? पहला पक्ष है द्विपदात्मक, तो अदेंग गुणहा, ये दो पद हो गए। दूसरा एक पक्ष है कि त्रिपदात्मक ये सूत्र है, तो तीन पद कौन कौन है? अत, एंग और गुणहा। इस प्रकार ये त्रिपदात्मक शास्त्र। ये भेद कैसे हो रहा है? तो देखिए, जब हम अत और एंग को समस्त मानते हैं तब ये एक पद बन जाता है। समास होने के बाद एक पद बन जाता है ना, एक पदी भवनम समासः। तो अत और एंग जो दो पद थे वो मिल करके जब समास होकर के एक पद बन जाता है तो पूरा अदेंग एक पद हो गया। गुण हाँ, ये दूसरा पद। तो अदेंग में जब समास मानेंगे तो एक पद, समास नहीं मानेंगे तो त्रिपदात्मक ये सूत्र जो है कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो अदेंग गुण ये सूत्र जो है गुण संज्ञा करता है। संज्ञा का मतलब हम जानते हैं कि संज्ञा मतलब नामकरणम संज्ञा। क्या है? नामकरणम संज्ञा। नामकरण को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ अदेंग का नामकरण क्या किया गया? गुण। ये अदेंग का नामकरण कर दिया गया कि गुण, इसको अदेंग को आज से हम व्याकरण में क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। तो इस प्रकार नामकरण कर दिया गया, अतः यह संज्ञा है। तथा संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र का लक्षण हम लोग जानते हैं। क्या? संज्ञा संगी बोधकत्वम संज्ञा सूत्र। जो संज्ञा का ज्ञान करा दे तथा संगी का ज्ञान करा दे, उस सूत्र को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। यहाँ देखो, ये गुण संज्ञा है और अदेंग उसका संगी है। तो ये सूत्र संज्ञा और संगी दोनों का बोध करा रहा है कि नहीं? तो संज्ञा और संगी का बोधक होने से ये सूत्र क्या कहलाएगा जी? संज्ञा सूत्र। क्लियर हो गया कि नहीं? ये अदेंग ये संज्ञा है, गुण यह है क्षंतव्य, गुण ये संज्ञा है, अदेंग यह संगी है। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा संज्ञा और संगी दोनों का ज्ञान होता है, जिससे यह सूत्र क्या कहलाता है? संज्ञा सूत्र कहलाता है। संज्ञा संगी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। क्लियर हो गया? एक नया लक्षण जो अभी आप नहीं जानते थे संज्ञा सूत्र का, उसको आप लिखिए। शक्तिग्राहकत्वम शक्तिग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, ये संज्ञा सूत्र का एक अतिरिक्त भी लक्षण है। जैसे जैसे आप आगे समझते रहेंगे तो नया आपको मिलता रहेगा और जो है अधिक भी बताया जाएगा। उस समय आप इस लक्षण को नहीं समझ सकते थे, इसलिए हमने एक सरल सा लक्षण बताया था, संज्ञा संगी बोधकत्वम। अभी आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए एक अतिरिक्त लक्षण बताया गया, शक्तिग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। तो ये संज्ञा सूत्र का लक्षण है। संज्ञा सूत्र क्या करता है? शक्ति ग्रह कराता है। क्या कराता है? शक्ति ग्रह कराता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो संज्ञा का मतलब क्या है? किसी अर्थ में शक्ति ज्ञान होना ही संज्ञा है ना। जैसे किसी बालक ने जन्म लिया और जब बालक का जन्म हुआ तो जन्म के 10वें दिन, 10वें दिन नहीं, क्षमा करिएगा, 11वें दिन अथवा 12वें दिन उसका पिता उसका क्या कर देता है? नामकरण करता है। नामकरण कर दिया कि इसको देवदत्त कहेंगे, देवदत्त कह दिया तो क्या हो गया? देवदत्त पद की शक्ति उस मांस पिंड में है, यही ना बताता है। जब जब देवदत्त उच्चारण किया जाएगा तब तब वो जो मांस, उस मांस पिंड का ही बोध होता है कि नहीं? इसलिए उस शब्द के शक्ति का ग्रह कराया। शब्द की शक्ति किस अर्थ में है? तो उस देवदत्त, वो जो मांस पिंड है उसमें जो है देवदत्त पद की शक्ति है। बात सुना गया?
इस प्रकार शक्ति ग्राहक ही संज्ञा सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्रों का लक्षण है शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्र। तो तत्त पद की शक्ति का ज्ञान कराता है। घट पद की शक्ति कहाँ है? तो कंबुग्रीवादिमान अर्थ में घट पद की शक्ति। पट से आप क्या समझते हैं? तो पट से हम समझते हैं अनेक धागों से बना हुआ एक समुदाय, एक द्रव्य, कोई भी पदार्थ समझ जाइए। तो अनेक तंतु से आरब्ध जो एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? पट कहते हैं। समझा गया? और कपालद्वय के संयोग से बना हुआ जो है उसको हम घट कहते हैं। समझा गया? इस प्रकार घट पद की शक्ति कहाँ है? उस कंबुग्रीवादिमान अर्थ में है। पट शब्द की शक्ति कहाँ है? तो पट शब्द की शक्ति अनेक तंतु से आरब्ध बना हुआ जो पदार्थ है, द्रव्य विशेष है, उसमें पट शब्द की शक्ति है। इस प्रकार जो है जहाँ जिस शब्द की शक्ति रहती है, जिस अर्थ में जिस पद की शक्ति रहती है, उस शब्द से उसी अर्थ का बोध होता है। पट शब्द से कभी भी घड़े का बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि पट शब्द की शक्ति कहाँ नहीं है? घट रूपी अर्थ में पट शब्द की शक्ति नहीं है। घट शब्द से कभी भी पट का बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि पटार्थ में जो है घट पद की शक्ति नहीं। तो नियम क्या है? जिस अर्थ में पद की शक्ति रहती है उसी अर्थ का वह शब्द बोध कराता है। बात सुना गया? घट पद की शक्ति कहाँ है? तो कंबुग्रीवादिमान पदार्थ में है। अतः घट शब्द से वह कंबुग्रीवादिमान अर्थ का बोध होता है। पट शब्द की शक्ति कहाँ है? तो पट शब्द की शक्ति अनेक तंत्वारब्ध द्रव्य में है। अतः उस द्रव्य का ही पट शब्द से बोध होता है। देवदत्त की शक्ति कहाँ है? तो जहाँ उसके पिताजी ने ग्रह कराया कि इस मांस पिंड को देवदत्त से जानना है, उसी का बोध हो रहा है कि नहीं? अभी आप में से किसी का राम नाम हो तो राम से उसी को क्यों जानते हैं? क्योंकि राम पद की शक्ति का ज्ञान उसके पिताजी ने वहां कराया है कि नहीं? दशम्युत्तर काले जातस्य पुत्रस्य नाम विदध्यात्। 10वीं के उत्तर काल में, मतलब 11वें दिन अथवा 12वें दिन में उत्पन्न हुए पुत्र का नामकरण करना चाहिए, ऐसी विधि है। तो 11वें दिन अथवा 12वें दिन में जिस पिंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो उससे क्या होता है? शक्ति ज्ञान ही कराया जाता है कि इस पद की शक्ति अब इस अर्थ में है। तो जब जब उस पद का उच्चारण करेंगे तो उसी व्यक्ति का, उस पिंड विशेष का बोध होता है। बात सुना गया? तो इस प्रकार शक्ति ग्रह जो है कराया जाता है संज्ञा सूत्रों के द्वारा। गुण पद से क्या अर्थ लेना है? तो गुण पद की शक्ति कहाँ बैठी है? अदेंग में बैठी। कहाँ है गुण पद की शक्ति? तो गुण शब्द की शक्ति, गुण पद की शक्ति अदेंग रूपी अर्थ में। इसलिए व्याकरण में जब जब कहीं पर गुण शब्द आएगा तो गुण से किसको समझना है? अदेंग को समझना। बात सुना गया? जहाँ कहीं भी व्याकरण में गुण शब्द आएगा उस गुण शब्द से किस अर्थ को लेना है? अदेंग रूपी अर्थ को ही लेना है। क्यों? क्योंकि गुण पद की शक्ति का ज्ञान अदेंग गुणा सूत्र के द्वारा अदेंग रूपी अर्थ में हुआ है, मतलब अत एंग रूपी अर्थ में हुआ। सुना गया? तो अत की और एंग की इस सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा होती है। सुना गया? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संज्ञा संज्ञी में अभेद होता है, संज्ञा संज्ञी में अभेद होता है, कोई अंतर नहीं। गुण क्या है? अदेंग। अदेंग क्या है? गुण है कि नहीं? अदेंग से अभिन्न गुण है। अदेंग अभिन्न गुण, कोई गुण कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। जो अदेंग है वही गुण है कि नहीं? और जो गुण है वही अदेंग है जाकर। तो दोनों में जो है समान विभक्त्यंत है ना, प्रथमांत है। गुणा भी प्रथमैक वचनांत है, अदेंग भी प्रथमैक वचनांत। समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थों में अभेद संबंध से अन्वय होता है। हमने बताया था कि समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य जो अर्थ, उनमें अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो यहाँ अभेद से होगा तो अदेंग अभिन्न गुण, ऐसा बोल। अदेंग से अभिन्न गुण, मतलब जो गुण है वही अदेंग है, जो अदेंग है वही गुण है। दोनों में अभेद जो है बोले। तो अदेंग गुणा का सामान्य अर्थ क्या होगा? अदेंग अभिन्न गुण, ये जो है सामान्य अर्थ होगा। जिस क्रम से आप पढ़ते आ रहे हैं उस क्रम से करेंगे तो अदेंग
गुण संज्ञक स्यात्, ऐसा अर्थ है। संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा सूत्र है, इसलिए अदेंग गुण संज्ञक स्यात्। अदेंग रूपी जो अर्थ है वो गुण संज्ञक होता है। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखो जो एंग लिखा है वह प्रत्याहार है। एंग क्या है? एओंग सूत्र के द्वारा एंग प्रत्याहार बनाया जाता है। इसमें दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। कितने वर्ण आते हैं? दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो इसके द्वारा जो है आकार की, एकार की और ओकार की गुण संज्ञा होती है। कितने गुण संज्ञा करता है? आ की, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा जो है अदेंग गुण सूत्र करता है। तो इन तीन का ही बोध हमको गुण शब्द से हो। किसी कोई इसमें समस्या? अब देखिए यहाँ आ की ही संज्ञा करना है। किसकी करना है? फिर प्रश्न होता है ता क्यों जोड़ दिया? जब गुण संज्ञा किसकी करना है? आकार की, ह्रस्व आकार की गुण संज्ञा करना है, एकार की करना है और ओकार की करना है, तो फिर एक ता लगाने की क्या जरूरत थी? इस ता की क्या आवश्यकता है? तपरकरण की क्या आवश्यकता है? तो उसका विशेष प्रयोजन है। तपरकरण करने का एक विशेष यहाँ प्रयोजन है। उस प्रयोजन को बताने के लिए सूत्र उपस्थित हो रहा है, तपरस तत्काल से। उसकी भी संगति याद रखिए, आखिर क्यों उसको रखा है? आद गुणा के बाद तपरस तत्काल से को क्यों रखा? तो उसका कारण यही है क्योंकि जैसे ही हम पढ़ते हैं अदेंग गुणा, जिसका अर्थ है आ, ए और ओ गुण संज्ञक होते हैं। तो प्रश्न होता है जब आ गुण संज्ञक है, अत गुण संज्ञक नहीं है, तो फिर ता क्यों लगाया है? अत गुण संज्ञक होता तब तो ठीक था, लेकिन अत की तो गुण संज्ञा करता नहीं है। गुण संज्ञा किसकी करता है? आ, ए, ओ की। तो फिर यहाँ ता लगाने का क्या प्रयोजन? ये तपरकरण क्यों किया गया? तो तपरकरण करने का प्रयोजन, उसका फल बताने के लिए अग्रिम सूत्र उपस्थित होता है। क्या? तपरस तत्कालस्या। क्या सूत्र आया? तपरस तत्कालस्या। इसको ठीक से पढ़िएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बड़ा अच्छा सूत्र है और बहुत सारा इसमें आपको नया समझने में मिलेगा। तो तपरस तत्कालस्य, क्या सूत्र आया? तपरस तत्कालस्य। इस सूत्र में दो पद है। पहला पद है तपरः। क्या है? तपरः। इधर ये तपरः प्रथमा के एक वचन का रूप, और दूसरा पद है तत्कालस्य, यह षष्ठी के एक वचन का रूप, द्विपदात्मक। यह सूत्र यहाँ विसर्ग रहता है तपरः में, विसर्जनीय से सह। इस सूत्र के द्वारा विसर्ग को क्या हो गया है? स हो गया है। तो तपरस तत्कालस्य संधि होकर के लिखा। जब विच्छेद करेंगे तो क्या रहेगा? तपरः तत्कालस्य। ये द्विपदात्मक सूत्र है। तपरः इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, तत्कालस्य इति षष्ठेकवचनान्तं पदम, द्विपदात्मकम इदम संज्ञा शास्त्रम। ये भी कैसा सूत्र है? ये भी संज्ञा सूत्र ही है। ये भी संज्ञा सूत्र। अब देखो संज्ञा सूत्र में एक संज्ञा बोधक दल होता है और एक संगी बोधक पद होता है अथवा दल होता है। यहाँ ये जो तपरः है ये क्या है? संज्ञा बोधक पद। तपरः कैसे है? संज्ञा बोधक है। और तत्काल से क्या है? संगी बोधक। कोई पूछते हैं लोग कि तपरस तत्काल में संज्ञा क्या है, संगी क्या है? तो याद रखना है तपरः ये क्या है? संज्ञा है, और तत्काल से क्या है? संगी। तो संज्ञा बोधक हमेशा जो है प्रथमांत रहता है। कोई भी आप सूत्र पढ़ लीजिए, जितने भी संज्ञा सूत्र पढ़े हैं सब जगह संज्ञा बोधक पद क्या रहता है? प्रथमांत ही आपको मिलेगा। अदेंग, अभी अदेंग गुणः में गुणः प्रथमांत दिखा, उपदेशे जौनासिक इत में इत प्रथमांत है। इसके बाद जो है वृद्धिरादैच अभी पढ़ेंगे तो वहां जो है वृद्धि प्रथमांत है। तुल्यास्य प्रथम सवर्णम में सवर्णम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सब जो है उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, ये सब उदात्त उदात्त समाहार स्वरितः में स्वरित, ये सब जो है प्रथमांत है। तो एक सामान्य सा एक कॉन्सेप्ट अपनी बुद्धि में रखिएगा, एक नियम आप कह सकते हैं। तो आपको स्मरण रखना है क्या कि संज्ञा बोधक जो पद होता है
वो क्या होता है, प्रथमांत होता है। और संगी बोधक भी बहुत सारे जगह प्रथमांत ही होता है, कहीं कहीं जो है अलग विभक्ति भी संगी की मिलती है। जैसे देखो अधेन गुणा में दोनों प्रथमांत, संज्ञा संज्ञा भी प्रथमांत है, संगी भी प्रथमांत। वृद्धिरादैच में भी वही स्थिति, आदैच भी प्रथमांत, वृद्धि भी प्रथमांत। तुल्यास्य प्रथम में भी तुल्यास्य प्रथम भी प्रथमांत, सवर्णम भी प्रथमांत। तो सब जगह ऐसा सब समान मिल रहा था, लेकिन ये तपरस तत्काल में जो है थोड़ा सा भिन्न क्रम हमको उपस्थित मिला। क्या तपरह तो प्रथमांत है, लेकिन संगी क्या है, षष्ठ्यंत है तत्काल। तो संज्ञा के लिए तो फिक्स है कि हमेशा क्या होगा, प्रथमांत पद ही रहेगा। तो तपरस तत्काल इति द्विपदात्मकम शास्त्रम वर्तते। बात सुना गया, तपरः इति प्रथमैक वचनांतम संज्ञाबोधकम पदम, तत्कालस्य इति संगीबोधकम षष्ठेक वचनांतम पदम, पदद्वयमपि यत्र समस्तम। इसमें दोनों के दोनों पद क्या हैं, समस्त है, दोनों में समास हुआ है। संज्ञाबोधक पद में भी समास है, संगीबोधक पद में भी समास है। तो पदद्वयमपि अत्र समस्तम, दोनों ही हो रहे पंडित सहमत, क्या समझे कि दोनों ही पद क्या है, समस्त है। समस्त मतलब दोनों में समास हुआ है। अब समास हुआ तो तुरंत क्या प्रश्न होगा, अस्य अत्र कहा समासः को विग्रहः, इस प्रकार का यहाँ प्रश्न उपस्थित होगा कि नहीं। तो हम विचार करते हैं दोनों पदों में कि समास क्या है और विग्रह क्या है। जब ये जानेंगे तो अर्थ जानने में हमको बहुत आसानी है। तो तपरः शब्द, ये तपरः शब्द का दो अर्थ हमको अपेक्षित है। कितना अर्थ चाहिए, दो अर्थ चाहिए। लेकिन एक नियम हम लोग पढ़े हैं, क्या, सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति न तु बारंबारम, जानते हैं ना। सकृद उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति न तु बारंबार। एक बार उच्चरित, सकृत का मतलब होता है एक बार, तो सकृत उच्चरितः मतलब एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ को बताता है, बार बार अनेक अर्थ को बताता नहीं है। तो यहाँ पर तपरः शब्द सकृत उच्चरित है कि असकृत उच्चरित है, सकृत उच्चरित है, असकृत उच्चरित नहीं है। तो अर्थबोध भी कैसे होगा, सकृत ही अर्थबोध होगा, अनेक अर्थ का बोध इससे नहीं होता है। तो अनेक अर्थ का बोध जहाँ कराना होता है उसके लिए बहुत सारा उपाय बताया गया। मुख्य रूप से तीन उपाय बताए गए। जहाँ एक बार उच्चरित शब्द रहे लेकिन उससे अनेक अर्थ करना हो तो कितने उपाय बताए गए हैं, तीन उपाय बताए गए। उनका नाम आपको याद रखना। पहला उपाय है तंत्र। क्या उपाय है, तंत्र, ये एक उपाय है। ये हो तंत्र मंत्र वाला, काला जादू वाला मत समझ लेना तंत्र है, ये अलग एक तंत्र होता है। पहले नाम याद रखिए, फिर हम थोड़ा थोड़ा मतलब भी बताते हैं। तो पहला उपाय क्या है, तंत्र। दूसरा उपाय है एक शेष। दूसरा उपाय क्या है, एक शेष। और तीसरा उपाय है आवृत्ति। समझा गया, ये तीन उपाय हैं, तंत्र, एक शेष और आवृत्ति। इन तीन में से किसी एक का भी आश्रयण करके एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थ का बोध कराया जा सकता है, तंत्र मान के अथवा एक शेष मान के या आवृत्ति मान के। तंत्र का मतलब क्या है, तो तंत्र का मतलब है कि एक बार उच्चरित शब्द रहे और वो शब्द अनेक अर्थ का बोध कराए, तो वहां हम क्या मानते हैं, तंत्र मानते हैं। तंत्र का आप लक्षण लिख सकते हैं, ये क्रम से हम नीचे लिख देते हैं, ये 1 नंबर 2 3। तंत्र किसको कहते हैं, सकृदुच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वं तंत्रत्वम्। सकृदुच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वं
तंत्रत्वम, ये लिख लीजिएगा। सकृद उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, जो एक बार उच्चरित रहने पर भी अनेक अर्थ का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। समझा गया? और दूसरा है एक शेष। एक शेष का मतलब क्या है? तो हम जानते हैं जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गणित करते हैं ना, और काटते रहते हैं। जब कोई नहीं कटता है, कोई संख्या नहीं मिलती है, तो उस बचे हुए अंश को हम क्या कहते हैं? बचे हुए भाग को शेष कहा जाता है। तो यहाँ उक्तादन्य शेषः वो तो है ही, लेकिन अभी यहाँ शेष का मतलब सामान्य अर्थ है बचा हुआ। समझा गया? अभी 3-4 रहते हैं, जैसे 3 राम हैं, तीनों का बोध कराना है तो राम 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 ऐसा हम कहें। लेकिन स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये जब सूत्र लगता है तो एक शेष बचता है। मतलब समझ आ गया? एक ही बचेगा शेष और बाकी सबका लोप हो जाता है। लेकिन जो शेष बचता है वही लोप हुए वाले शब्द के अर्थ को भी बताता है। ये हम स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ पढ़ते समय विशेष रूप से एक शेष का विवेचन करेंगे। उसके लक्षण, उसका अर्थ और बहुत सारे उसके कार्य प्रक्रिया सबका विवेचन स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र पढ़ते समय जानेंगे। लेकिन अभी समझ जाओ, जहां भी एक शेष रहता है वहां पर बचा हुआ जो शब्द है वो क्या है? लुप्यमान के अर्थ को भी बता देता है। तो नियम क्या है? ये एक शेष में एक नियम है, यहाँ शिष्यते, यहाँ शिष्यते, शिष्यते मतलब शेष बचे, यहाँ शिष्यते स लुप्यमानार्था विधायी, अर्थ है यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, जो शेष बचता है वह लुप्यमान के अर्थ को भी कहता है। बचना के यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, जो शेष बच गया वो लुप्यमान के अर्थ को भी कह देता है। जैसे 3 राम थे, राम 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 3 थे, उनमें से एक शेष बच गया तो पहला वाला बच जाता है, बाकी सबका लोप हो गया। तो ये पहला जो बचा है वो लुप्यमान जो 2 राम पद हैं उनके अर्थ को भी बता दे। तो यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, इस नियम के अनुसार भी एक बार ही राम उच्चरित है रामाह में, लेकिन उस रामाह से 3 राम का बोध हो रहा है, उससे अधिक का भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? तो एक शेष के कारण ही करते हैं। बात सुना गया? तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है आवृत्ति। तीसरा उपाय क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब एक बार से अधिक उच्चारण करना ही क्या है? आवृत्ति। 2 बार कर दिए तो उसकी आवृत्ति हो गई, 3 बार कर रहे हो तो भी आवृत्ति, 4 बार, तो इसलिए एक से अधिक, एक को कहते हैं सकृत और एक से अधिक करना तो असकृत। तो आवृत्ति का मतलब क्या है? असकृत उच्चारणम आवृत्ति। आवृत्ति का लक्षण क्या है? तो तीसरा है आवृत्ति, उसका मतलब है असकृत उच्चारणम, असकृत उच्चारणम आवृत्ति। समझा गया? असकृत उच्चारणम आवृत्ति। असकृत उच्चारण को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। शब्द एक ही बार उच्चरित है, उसकी हम आवृत्ति कर लेंगे तो अब 2 शब्द बन गया, दोनों से अर्थ का बोध हम करा सकते हैं। बात सुना गया? तो ये 3 उपाय हैं, तंत्र, एक शेष और आवृत्ति। इन 3 में से किसी भी उपाय का आश्रय करके एक बार उच्चरित शब्द से भी अनेक अर्थ का बोध कराया जा सकता है। समझा गया? लेकिन उसमें एक शास्त्रकारों ने व्यवस्था दी है कि ये जो पहले वाले 2 हैं, तंत्र और एक शेष, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं।
इसको इसका उपयोग करने के लिए इनका आश्रयण करने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं। ये उच्चारयिता जो ऋषि होता है वो ऋषि ही तंत्र का अथवा एक शेष का प्रयोग करता है। बात समझ गया? जैसे अब सूत्र तपरस तत्काल से किसने उच्चारण किया? पाणिनि जी। तो पाणिनि जी यहाँ पर तपरहा में तंत्र मान सकते हैं। पाणिनि जी के लिए एक शेष मान लिया जाएगा कि तपरश्चा इति तपरः। इस प्रकार का क्या हो गया है? एक शेष हो गया है, तो दो अर्थ का बोध हो जाएगा। तो एक शेष और तंत्र ये आचार्य के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? आचार्य। आचार्य का मतलब यह नहीं कि कोई भी पढ़ा रहा है तो आचार्य हो जाए। हम पढ़ा रहे हैं अथवा आप पढ़ाने लगे तो सोचे अब तो हम आचार्य हो गए, हम भी एक शेष करेंगे, तंत्र करेंगे, तो ऐसा नहीं। आचार्य का मतलब है उच्चारयिता, जो इसका प्रथम उच्चारण करता है वो ऋषि है। तो ऋषि जो होते हैं वही आचार्य शब्द से लेना। तो आचार्य के लिए अर्थात उच्चारणकर्ता के लिए क्या है? तंत्र है और एक शेष। हम लोग उसका आश्रयण नहीं कर सकते। तो जब कहीं भी हमको एक बार उच्चरित शब्द से एक से अधिक अर्थ का बोध कराना होगा तो हमारे लिए क्या उपाय है? केवल आवृत्ति। क्या उपाय है? आवृत्ति ही हम लोग कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब तपरहा शब्द की क्या कर देंगे? आवृत्ति कर देंगे। तो कितने तपरहा बन गए? दो तपरहा बन गए। कितने बन गए? तपरहा, एक ये हो गया और एक और तपरहा ये, तो दो तपरहा बन गए। तपरहा तपरहा आवृत्ति का। अब दोनों का जो है अर्थ हम करेंगे। तो दोनों जो आवृत्ति वाले हैं दोनों में क्या है? समास है। समस्त पद समास अलग अलग। एक तपरहा में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। कौन समास है? ये जो पहला तपरहा आपको दिख रहा है उसमें बहुब्रीहि। क्या बहुब्रीहि करेंगे? तो तहा परो यस्मात् सा तपरहा, ऐसा बहुब्रीहि होगा। तहा परो यस्मात्। ता है पर में जिससे, ता है पर में जिससे, तो जिससे पर में ता है उस वर्ण को क्या कहेंगे? तपर कहेंगे। जैसे देखो यहाँ ता है पर में जिससे, ऐसा कौन है? आ। समझा गया कि नहीं? अन्य पदार्थ से आ बनेगा। ता है पर में जिससे, आ से पर में, तपर का मतलब हो गया आ। क्लियर हो गया? तो पहला जो तपरहा है उसमें कौन समास है? बहुब्रीहि है। तहा परो यस्मात् सा तपरहा। अब एक और नई बात आप जान लीजिए, बहुब्रीहि के भी बहुत सारे भेद हैं। कौन सा बहुब्रीहि है? तो यहाँ देखो, ये जब पंचमी लगी हुई है यस्मात्, तो ऐसा जहां पंचमी लगेगी उसको कहेंगे पंचम्यर्थ बहुब्रीहि। क्या कहेंगे? और जहां यस्य लगा रहता है, पीतम अंबरम यस्य, उसको क्या कहेंगे? षष्ठ्यर्थ बहुब्रीहि। समझा गया? जहां तृतीया लगी रहेगी है लौकिक विग्रह में, उसको क्या कहेंगे? तृतीयार्थ बहुब्रीहि। जैसे लब्ध जीविका, लब्धा जीविका येन, जिसने नौकरी प्राप्त कर ली है, जीविका जिसको मिल गई उसको क्या कहेंगे? लब्ध जीविका। लब्धा जीविका येन, तो ये कौन सा समास होगा? तृतीयार्थ बहुब्रीहि। समझा गया? और जहां पंचमी रहेगी, चतुर्थी रहेगी, वो चतुर्थ्यर्थ। जहां यस्मिन रहेगा वो सप्तम्यर्थ बहुब्रीहि। क्लियर हो गया? वीराः पुरुषाः यस्मिन असौ वीर पुरुष कहा ग्रामः। जिस गांव में जो पहलवान पहलवान सब रहते हैं उस गांव को क्या कहते हैं? वीर पुरुष कह ग्रामः। तो वहां कौन बहुब्रीहि है? सप्तम्यर्थ बहुब्रीहि। तो जैसे हम तत्पुरुष में जानते हैं कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, उसी प्रकार बहुब्रीहि में भी बोलना। तो क्या बोलना है? यहाँ कौन समास है? पंचम्यर्थ बहुब्रीहि समास। समझा गया? तहा परो यस्मात्, ये लौकिक विग्रह हुआ। और यहाँ पर जो है तपरहा में कौन समास माना गया? पंचम्यर्थ बहुब्रीहि समास हुआ। अब बाद में बताएंगे नहीं, बोलेंगे हम भाई, तो आपको याद रखना है कि क्यों जो ऐसा बोला जाता है। तो ये पंचम्यर्थ बहुब्रीहि। और दूसरा जो तपरहा, ये खत्म हो गया। दूसरा जो तपरहा है उसमें तत्पुरुष समास। क्या समास है? तात परहा, तात
परः असौ तात्परः इति तपरः, तात्परः इति तपरः। तो यहाँ कौन समास हुआ? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? पंचमी। तात ये पंचमी का है ना, रामात की तरह। तो ये तात पंचम में अंत है, तो जहाँ पूर्व पद पंचम में अंत रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? पंचमी तत्पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? तो दूसरा जो तपरहा है उसमें पंचमी तत्पुरुष हुआ है, तो यहाँ पंचम्यर्थ बहुब्रीहि और वह पंचमी तत्पुरुष। तो इस तपरहा से दो अर्थ निकलेगा। तहा परो यस्मात् एक अर्थ, तात परहा ये दूसरा, तपरा बन गया। दो हो गया। हाँ, पहले एक तपर था, दो अर्थ हमको चाहिए, इसलिए तीन उपाय हैं। उनमें से पहला दो हमारे लिए नहीं है, बच गया तीसरा। तो उस आवृत्ति के द्वारा हमने जो है दो अर्थ जो है यहाँ मतलब तपरा की आवृत्ति कर लिए, तपरहा तपरहा बन गया। एक तपरहा का अर्थ है तहा परो यस्मात् सा, दूसरे तपरहा का मतलब है तात परहा इति तपरहा। क्लियर हो गया है? सूत्र निर्दिष्ट है, तो सूत्र में उन्होंने तपरा एक शेष के द्वारा ही उच्चारण किया है, अथवा ऋषि ने एक शेष करके या तंत्र करके ही उच्चारण किया है, लेकिन हमको उससे बोध नहीं हो सकता है। उनको तो हो रहा है, ऋषि को तो दोनों अर्थ का बोध हो रहा है उस एक तपरहा के द्वारा, लेकिन हमको दो अर्थ का बोध नहीं हो पाया। हमको क्या करना पड़ेगा? आवृत्ति करना पड़ेगी, आवृत्ति करनी पड़ेगी। जब आवृत्ति करेंगे तभी जो है उस सकृत उच्चरित शब्द से अनेक अर्थ का बोध हो पाए। ऋषि को उसी में हो रहा है, उनको कुछ आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तंत्र को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमको उससे बोध नहीं हो पाएगा। तो हमने आवृत्ति है, हाँ तंत्र करिए, लेकिन जब अनेक अर्थ बोध कराना होगा तो संकेत कुछ करना होगा, व्याख्यान करेगा, तो वो भी आवृत्ति करेगा। जैसे कई सारे श्लोक रहते हैं, उसके कई अर्थ निकलते हैं, रहते हैं कि नहीं? तो उसका एक अर्थ, एक बार श्लोक बोलेंगे तो एक अर्थ को बताएं, दूसरी व्याख्या करनी है तो फिर पूरा श्लोक बोलिए, फिर उस श्लोक की दूसरी व्याख्या, तीसरा अर्थ निकालना है उसी से, तो पुनः उसका उच्चारण करिए और फिर अर्थ बताइए। तो ये क्रम है, क्योंकि जब आवृत्ति करोगे तभी वो अलग अलग अर्थ को दे पाए, नहीं तो सकृत उच्चरिता शब्द सकृदेव अर्थं गमयति बारंबारम लग जाए। बात समझ आ गई कि नहीं? इसलिए यहाँ आवृत्ति करके ही बोध करना है। क्लियर हो गया? तो तपरहा तपरहा का अर्थ हम लोग जान गए। वो विवक्षा के अधीन जो है हम लोग कर लेते हैं। जैसे वृत्ति में लिखा है उस क्रम से हमने व्याख्यान कर दिया कि पहले जो है बहुब्रीहि वाला है और बाद में तत्पुरुष कर दिया। वृत्ति में जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से जो है व्याख्यान किया गया। चलो, तो तपरहा का मतलब समझना गया। और तत्काल से में जो है ऊकालहा की तरह समास है। ऊकालो जर्फ दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र को जो पढ़ा है उसको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं। और जो नहीं पढ़ा है वहां देख के ठीक से समझे। हम थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि पुनः उतनी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो कैसे व्याख्या समास करना है? ऊकालहा का समास क्या था, किसी को याद है? ऊकालहा का विग्रह क्या किए थे? ऊश्चा 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 इति वह, वो अलग है, वो तो ऊ में केवल समास है। पूरे में क्या है? वह कालो यस्य, क्या बताए थे? वाम कालो यस्य नहीं है ना, वो तो फलितार्थ कथन है बताया गया। तो उहु का मतलब छंतव्य वह कालो यस्य, ऐसा किए थे। वैसे ही समास करना है किसमें? तत्काल से। तो तत्काल से का समास क्या होगा? तत् कहाँ का रूप है? तत् शब्द में क्या बनता है? प्रथमा में सह। तो क्या करोगे? सह कालो यस्य, सह कालो यस्य, जैसे वह कालो यस्य असौ ऊ कालः, उसमें सह कालो यस्य, समझ आ गया? तो ये लौकिक विग्रह होगा, सह कालो यस्य बहुब्रीहि समास हुआ। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? मूल शब्द है तत्, तद शब्द है, क्या शब्द है? तद शब्द है। तत् सु काल सु,
यही रहेगा। अनेक अन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। तत्सु कालसु ऐसा विग्रह करके अनेक अन्य पदार्थ से समास कर देंगे। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा तद्धित समासाश्च के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव जो सुप हैं उनका सुपो धातु प्रातिपदिक उसे लुक कर दिए, क्या बचेगा? केवल तद काल। तद काल उसको जो चर तो कर देंगे तो बन जाएगा क्या? तत्काल। क्या बन जाएगा? तत्काल। षष्ठी में क्या बन गया? तत्कालस्य। क्या बन गया? किसी कोई दिक्कत? तो ये तत्कालस्य जो है इस प्रकार आपको बनाना है। सह कालो यस्य, ये विग्रह करके। एक लक्ष्मण एक ये लेकर के आओ बढ़िया से, पैसा ले लेना, इससे साफ ही नहीं होता। चलो तो देखो ये समझ आ गया कि नहीं? इसका भी विग्रह हम जान गए। सह कालो यस्य अशौ तत्कालः तस्य तत्कालस्य। तो यहाँ पर कौन समास हुआ है? बहुव्रीहि समास हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो ये जो तत्शब्द दिख रहा है, ऊ काला में क्या किए थे? ऊ शब्द की हमने लक्षणा की थी। क्या की थी? कहाँ किए थे लक्षणा? सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा किए। कहाँ किए थे? सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा किए। समझा गया? यहाँ पर भी वैसे ही लक्षणा करेंगे। सोच्चारण काल सदृश काल में ही लक्षणा करना। बात समझा गया? जैसे ऊ काला में किए थे, ऊ शब्द की किसमें लक्षणा किए थे? सोच्चारण काल सदृश। और अलग काल तो है ही, तो पूरा अर्थ होता है उकारोच्चारण काल सदृश काल वाला जो वो जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है, हमने व्याख्या किया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो सह दिख रहा है अथवा तत्शब्द दिख रहा है, वो तत्शब्द की भी कहाँ लक्षणा होगी? सोच्चारण काल सदृश में। कहाँ लक्षणा करना है? एक काल तो अलग से है ही तत्काल में, साक तत्शब्द का केवल लक्षणा कहाँ हो गया? हो जाएगा सोच्चारण काल सदृश। सदृश में लक्षणा करना। अब स्वम से किसको लेना है? सोच्चारण है ना, ऐसा स्वोच्चारण। तो स्वम उच्चारण रहता है, स्व का उच्चारण। वहां पर किसको ले रहे थे? ऊ को ले रहे थे, ऊ का उच्चारण। स्वम से उसको ले रहे थे क्योंकि उसी की लक्षणा है। यहाँ पर सा से किसको लेंगे? तो स्वोच्चारण से तत्शब्द का जो अर्थ होगा उसी को लेंगे। किसको लेंगे? तत्शब्द का जो अर्थ होगा उसी को लेंगे। अब तत्शब्द से क्या लेना? तत्शब्द का अर्थ क्या है? तो तत्शब्द कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम शब्दों के विषय में क्या नियम है? सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम तेषाम अंत्यायितः में हम लोगों ने पढ़ा। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम। सर्वनाम शब्द जो है स्वभाव से पूर्व के परामर्शक होते हैं। परामर्शक मतलब बोधक। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम। तो सर्वनाम शब्द स्वभाव से ही पूर्व के परामर्शक होते हैं। अब ये तत्शब्द सर्वनाम है कि नहीं? पूर्व का परामर्शक होगा। पूर्व में कौन है तत् के? तपर। कौन है? तपर है कि नहीं? तो तपर है, इसलिए क्या ले लेंगे? तत्शब्द का अर्थ हो जाएगा तपर। तपर का मतलब क्या है? तो तह परो यस्मात्। इसमें एक कार्य और होता है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा अणकीय निवृत्ति आती है। किसकी निवृत्ति आती है सूत्र में? अणकीय निवृत्ति आती है। अण आता है, कहां से आता है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा आता है, तो वहां से अण ले आएंगे। तपरहा अण के साथ संबंध हो। तपरहा का संबंध किसके साथ है? तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण। तपर किसको बनाना है? अण को, है नहीं? तपर यस्मात्, तह परो यस्मात्, तो ये मिल गया। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण। अण मतलब लण सूत्र के ड़कार तक ही लेना, वही वाला अण है ना, तो वहां तक लेना है। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण, क्या समझे? तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण, वही अण ही क्या कहलाएगा? सा शब्द का अर्थ होगा, है ना? तत्काल, तत्क किसका बोधक है? तपरत्वेन उच्चार्यमाण अण का।
समझा गया। तो सोच्चारण काल सदृश, काल इतना तक जाना है तो क्या होगा, तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण, समझा गया, उस अण का जो उच्चारण काल, तत्सदृश काल वाला जो भी वर्ण होगा वो जो है समकालस्य संज्ञा। तत्काल का मतलब समकालस्य संज्ञा, समझा गया। ये सम क्यों निकला, तो सम का मतलब है यहाँ सवर्ण का तात्पर्य, सवर्णस्य की भी अनुवृत्ति आती, तो तत्कालस्य मतलब सवर्णस्य संज्ञा, तस्य बोधकः। अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं हुआ, देखो तपरः का मतलब तो समझ में आ गया ना, तत्कालस्य का भी विग्रह जान गए हो, उसमें जो तत् दिख रहा है उस तत् शब्द की सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा का कहाँ करना है, सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा करना, सोच्चारण काल सदृश में लक्षणा करना, काल अलग से बच जाएगा, बाद में काल को यहाँ ये जोड़ देना है, ये अलग काल है, केवल अभी तत्शब्द की लक्षणा कहाँ है, सोच्चारण काल सदृश में लक्षण, क्लियर हो गया। तो तत्शब्द का अर्थ यही है, सोच्चारण काल सदृश लाक्षणिक। लेकिन अभी पहले तो उस अर्थ को भी लेना है, क्योंकि स्वम शब्द से तदर्थ ही लिया जाता है। तो जैसे हम ऊ शब्द का अर्थ वहां स्वम क्या ले लेते थे, ऊ को, अथवा पूरा अर्थ कर लीजिए ऊ कालों में कि ऊ शब्द का ही कहाँ लक्षण हो गया है, उकारोच्चारण काल सदृश काल, क्या कर देंगे, ऊ शब्द की कहाँ लक्षणा है, उकारोच्चारण काल सदृश, सदृश में लक्षणा है, काल तो अलग से। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, तत्शब्द की कहाँ लक्षणा है, तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्ण, ये हटा दो पूरा एक साथ ही बता दें कैसे लक्षणा करोगे, तो तपरत्वेन उच्चार्य, तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्ण, तो वर्ण किम रूप है, अणरूपी, अण ही लेना है। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्ण, तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्ण, जो वर्ण तदुच्चारण काल सदृश, ऐसा ही ले लो, तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्णोच्चारण काल सदृश, क्या हो जाएगा, तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्णोच्चारण काल सदृश, ऐसा जो है इसमें लक्षणा करते। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्ण, वो कौन वर्ण हो गया, अत, मतलब आकार, अत नहीं आकार, तपरत्वेन ता ये है ना, तो तपरत्वेन तपर का मतलब वही समझना है, ये दोनों, तहा परो इस्मात, तो तपर का अर्थ क्या कर दिए, तहा परो इस्मात, वो मिल गया आकार। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्ण कौन हो गया, आ, उसके उच्चारण काल क्या है, एक मात्रा, तत्सदृश काल कौन होगा, एक मात्रा, तो एक मात्रा वाला जो जो होगा उसका उन्हीं का वह बोधक होगा, अतिरिक्त का द्विमात्रा वाले का और तीन मात्रा वाले का बोधक नहीं होगा, समकाल का ही बोधक आता है। क्लियर हो गए कि नहीं। उसी प्रकार ये एंग भी तपरत्वेन उच्चार्यमाण है, किस रीति से, तात पर, ता से पर में जो, ता के बाद में जो है वो भी क्या कहलाएगा, तपर, तो ता है उसके बाद में एंग है कि नहीं, तो एंग भी तपर कहला गया, तात पर है इस व्युत्पत्ति के अनुसार, तो तपर हो गया एंग, वो भी तपरत्वेन उच्चार्यमाण है कि नहीं, अण है कि नहीं है, तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्ण मिल गया एंग, मतलब ए और ओ, वो भी किसका बोधक होगा, समकाल का बोधक होगा, मतलब दीर्घ वाले, समझा गया, प्लुत वाले का नहीं होगा। तो इस सूत्र के द्वारा जो अधेन गुणा से गुण संज्ञा होगी वो किसकी होगी, ह्रस्व आकार की ही गुण संज्ञा, अथवा ह्रस्व आकार का जो प्रपंच है, छह छह प्रकार, उदात्त उदात्त और स्वरित के भेद से, अनुनासिक अनुनासिक के भेद से, तो छह का ही बोधक वो आकार, समझा गया। ए से दीर्घ वालों का ही एकार और तो ह्रस्व आकार की और दीर्घ एकार और ओकार की अधेन गुणा सूत्र के द्वारा गुण संज्ञा होती। अर्थ समझने में कोई दिक्कत है किसी को, कौन सा,
ये तत्, ये तो समस्त है ना पूरा, एक साथ है, उसमें कोई विभक्ति नहीं समझना। पहले तो प्रथमांत का समास किए, अभी तत् से कोई विभक्ति नहीं है, और तत्काल एक पद है, ये पूरा जो है क्या है, एक पद, तत् अलग कोई पद नहीं है, वो तो समास हो करके फिर एक पद बन जाता है, तो उसके अलग पद नहीं रह गए, वो संपूर्ण पद। तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण है, वह अण सोच्चारण काल सदृश काल वाले वर्णों का ही बोधक होगा, अतिरिक्त का बोधक नहीं होगा। एग्जाम्पल से घटाइए कि तपरत्वेन उच्चार्यमाण हो गया वर्ण, वह सोच्चारण काल सदृश, अपने उच्चारण काल के सदृश, यहाँ सदृश का मतलब मात्रा, सादृश्य कैसे लेना है, एक मात्रात्वेन द्विमात्रात्वेन ही सादृश्य लेना है। तो यहाँ एक मात्रा वाला है, तो सोच्चारण काल सदृश मतलब एक मात्रा के सदृश काल वाला, मात्रा वाला जो जो होगा उन सभी आकार का बोधक। दीर्घ ले लिए तो द्विमात्रा हो गया, उसका बोधक नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। उसी प्रकार अदेंग गुण इत्यादि में भी समझ, वृद्धिराद ऐच में भी ऐसे समझना है, वहां आत ऐच है ना, आत ऐच, लेकिन यहाँ याद रखना है, यहाँ पर ये जो है ये उदाहरण नहीं, क्योंकि आ जो है सवर्णी जो है अपने बोधक होगा ही नहीं, केवल एंग उदाहरण, ये ऐच उदाहरण है, तात्पर्ह का उदाहरण वो बनेगा। तात्पर्ह वाला अंश यहाँ लगता है एच में, इस आ में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वहां हम थोड़ा सा बताएंगे। तो अभी सूत्र का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है, थोड़ा सा उसको भी विचार कर लेते हैं। क्या प्रश्न है, देखिए इस आ से तो स्वतः ही ह्रस्व वालों का बोध प्राप्त था कि नहीं। एक सूत्र है कौन, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, तो अपने सवर्णी का बोधक था कि नहीं, है ना। अगर आ उच्चारण रहता तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के द्वारा ही उसके ह्रस्व वाले प्रपंचों का बोध हो जाता कि नहीं, हो जाता। फिर ये भी वही कर रहा है, तपरस तत्काल से भी क्या करता है, ये तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अवर्ण है, अण है, वे तत्काल का बोधक होता है, तो मतलब ह्रस्व वाले प्रपंच का बोधक होता है। उनका बोध तो अनुदित सूत्र से ही सिद्ध था, फिर इस सूत्र को क्यों बनाया गया, प्रश्न होगा कि नहीं। तो एक नियम है कि कार्य अगर पहले से सिद्ध रहे, उसी को करने के लिए कोई वचन आता है तो नियम करता है। क्या करता है, नियम करता है। एक वाक्य लिख लो, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते, कहीं लिखा है क्या, चलो जो ना लिखे हो, जिनको कंठ ना हो वो लिख ले, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते। तो ये नियम करता है, क्या करता है, नियम करता है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते। लिख दें क्या, इधर भी दिख रहा है ना उसमें, सिद्धे सति आरभ्य मानो विधि नियमाय कल्प्यते। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते, ये एक नियम। कार्य सिद्ध रहे उसी के लिए कोई नियम बनाया जाए, कोई विधि बनाई जाए, तो शास्त्र क्या होता है, नियम के लिए होता है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते, ऐसा एक नियम। तो यहाँ पर ह्रस्व के द्वारा ही, ये आ के द्वारा ही उसके सभी प्रपंचों का ग्रहण सिद्ध है कि नहीं है। अनुदित सवर्ण से सूत्र के द्वारा ही उदात उदात स्वरित सबका बोध सिद्ध है, क्योंकि वो अष्टादश का कहता है क्या, अष्टादशानाम संज्ञा, संज्ञा मतलब बोधक, अष्टादश का बोधक है तो छह का बोधक है कि नहीं है। जब अष्टादश का बोधक है तो छह का भी बोधक है, तो फिर इस सूत्र को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसी से हो जाता। तो ये सूत्र क्यों बना, किस लिए हो जाएगा, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते, इस नियम के अनुसार ये सूत्र किस लिए है, नियमार्थ। किस लिए है, नियमार्थ। ये नियम करेगा, क्या करेगा जी, नियम करेगा। नियम कैसे करेगा, तो नियम करता है, देखो वृत्ति में लिखा है समकालस्यैव संज्ञा,
जब नियम करना होता तो हम एव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एव लगा देते हैं। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, कोई आके कहे कि केवल राम ही आए, हमारे साथ राम आ जाए। अब अथवा छात्र आ जाए कहेंगे तो सब लोग चल देंगे। फिर कहेंगे राम ही लगा दिए मतलब दूसरे नहीं आए, होता कि नहीं? राम ही आए मतलब दूसरे ना आए। उसी प्रकार लिखा तो ही के लिए संस्कृत में होता है शब्द एव। समकालस्यैव, समकाल का ही बोधक है, मतलब तत्काल का ही बोधक है। जो अतत्काल है उनका बोधक नहीं। अनुदित सूत्र से क्या हो रहा था कि आ कहने से पूरे अष्टादश का बोध प्राप्त था कि नहीं? आ कहने से अष्टादश का बोध प्राप्त था। यद्यपि उसमें ह्रस्व के 6 आ जाते हैं, उनका भी हो रहा था, लेकिन अतिरिक्त का भी हो रहा था। ये नियम कर देगा कि समकाल का बोधक होगा, जो अतत्काल है उनका बोधक नहीं होगा। तो समकाल कौन है? ये ह्रस्व वाला है, तो इसका एक मात्रिक है, तो एक मात्रिक जितने हैं उन सबका बोधक होगा। तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो अण है वह क्या होगा? इस तत्काल का बोधक, जिस काल में वह उच्चरित है, काल मतलब एक मात्रिक, तो एक मात्रात्वेन यदि उच्चरित है तो किनका बोधक होगा? एक मात्रिकों का ही बोधक होगा, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक का बोधक नहीं होगा। अगर द्विमात्रात्वेन उच्चरित है तो द्विमात्रिकाणाम एव बोधकः भविष्यति, न तु एक मात्रिकाणाम न वा त्रिमात्रिकाणाम। बात समझ आ गया? इसलिए नियम कर दिया, इसलिए वृत्ति में लिखा समकालस्यैव। तो अतत्काल का बोधक नहीं है, असमकाल का बोधक ना हो, केवल तत्काल का बोध कराए, इसके लिए सूत्र को बनाया गया। नहीं होता तो क्या होता? सबका बोध होना। इसलिए क्या होता, देखो हम प्रयोग अभी आगे पढ़ेंगे। उप इंद्र ऐसा रहता ना, उप इंद्र है कि देखो इसकी कितनी मात्रा? एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, दोनों को गुण होकर के ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गंगौघा बनाते हैं जहां गंगोदकम, गंगा उदक, अब यहाँ गुण करना है कि नहीं? इसकी कितनी मात्रा है? 2 मात्रा, इसकी टोटल कितना हो गया? 3। लेकिन गुण करते हैं तो कभी 3 मात्रा वाला होता है? प्लुत नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुण संज्ञा प्लुत की हुई ही नहीं। किसकी हुई है? दीर्घ वाले। अरे तपर है ना, तो तपरत्वेन उच्चार्यमाण अण है एकार अथवा ओकार, एंग में जो आया तो सब तपरत्वेन उच्चार्यमाण है, इसलिए तत्काल के ही बोधक। तो दीर्घ द्विमात्रिक वालों का तो बोधक है, त्रिमात्रिक का बोधक नहीं है, क्योंकि अनुदित अदेन गुणा सूत्र के द्वारा किसकी गुण संज्ञा की गई है? एक मात्रिकस्य अकारस्य, एक मात्रिकस्य अकारस्य तथा द्विमात्रिकयोः एकार ओकारयोः, एकार उकारयोः, तो एकार और ओकार द्विमात्रिक की संज्ञा। इसलिए गुण होता है तो कभी भी त्रिमात्रिक नहीं होता। यद्यपि स्थानीय का 3 मात्रा है, क्योंकि ये वाला स्थानीय 2 मात्रा, इसका 1 मात्रा, मिला के 3 मात्रा हो गए। रमा ईसा करेंगे तो 4 मात्रा हो जाएगा। रमा में आ का भी 2 मात्रा, ई का भी 2 मात्रा, तो 4 हो गया। लेकिन जब गुण वहां पर गुण होता है तो क्या होता है? द्विमात्रिक एकार ही होता है, हमेशा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गुण संज्ञा द्विमात्रिक की ही हुई है। किसके बल से? तपरस तत्काल, इस सूत्र के बल से। इस सूत्र ने क्या कर दिया? नियम कर दिया। बात समझ गया? ये नियम ही करता है, तो नियमन करने के लिए ही अधिक का भी ग्रहण प्राप्त, आकार आदि के द्वारा जो है, जैसे सामान्य आकार से अष्टादश का बोध प्राप्त था, उसी प्रकार तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो आकार है, तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो एकार है, वो भी सब जो है अपने अपने सवर्णी के बोधक होंगे। हो रहे थे, उनका सवर्णी के बोधक हो रहे थे, अतः उसको रोकने के लिए ये तपरस तत्काल से सूत्र को बनाया गया। इसने कह दिया समकाल का ही बोधक होगा, तो इससे मतलब जो अतत्काल हैं उनका बोधक नहीं होगा। इतर को रोकने के लिए आया। नियम करता है तो क्या करता है? इतर की व्यावृत्ति करा देता है। क्या कराता है? इतर की व्यावृत्ति कराता है। इसको वस्तुतः ये है, इसको परिसंख्या कहते हैं। मीमांसा में क्या कहते हैं? इसको परिसंख्या कहते हैं। उस परिसंख्या को ही व्याकरण वाले जो है नियम शब्द से व्यवहार करते हैं। नियम का वस्तुतः ये तात्पर्य नहीं है जो यहाँ निकल रहा है, लेकिन वो है परिसंख्या। क्या है? परिसंख्या है,
उसी परिसंख्या को जो मीमांसा शास्त्र में दर्शन में परिसंख्या शब्द से जिसको कहा जाता है, वह परिसंख्या ही व्याकरण में नियम शब्द के द्वारा उसका व्यवहार किया जाता है। नियम एक अलग वस्तु है, 3 प्रकार का विधान होता है। जो विधान मिलता है शास्त्रों में 3 प्रकार का विधान होता है। एक अपूर्व विधि, विधि 3 प्रकार की होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। तो ये नियम विधि वस्तुतः जो उसका लक्षण है वो सब इसमें नहीं आता है, परिसंख्या का आता है। लेकिन उस परिसंख्या को भी वैयाकरण क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। अपूर्व विधि का मतलब जो नया विधान करे, किसी से प्राप्त ना रहे, उसको अपूर्व, अपूर्व मतलब नया। तो अपूर्व विधान जहां हो रहा हो उसको अपूर्व विधि कहते हैं। व्याकरण में जैसे इको यणचि, किसी अन्य सूत्र के द्वारा इक के स्थान में यण की प्राप्ति नहीं थी, अपूर्व विधान किया कि नहीं? तो अपूर्व विधान किया, इसलिए वो क्या है? वो जो है अपूर्व विधि हो गई। कैसा हो गया? अपूर्व विधि हो गया। जहाँ किसी दूसरे से भी प्राप्त रहे, वहां जो है एक अंश में प्राप्त रहे, दूसरे अंश में प्राप्त ना रहे, वहां नियम होता है। जैसे जब यज्ञ करते हैं ना, उस समय चावल चाहिए होता है, अक्षत। चावल को कैसे निकालना है? तो कूट करके ही निकालने का विधान, अवदलन करके, व्रीहीन अवहंती अथवा अवहन्यात, व्रीहीन अवहन्यात, ऐसा विधि, व्रीही का अवहनन करें। अब जो चाहे तो नाखून से भी छील के निकाल सकते हैं कि नहीं? नख विदलन से भी जो है तुष विमोख हो सकता है कि नहीं? करना क्या? अरे छिलका ही हटाना है ना धान का, तो छिलके को कहते हैं तुष। तो जो धान का छिलका हटाना है वो नख से भी हटाया जा सकता है और कूट करके भी हटाया जा सकता है। तो नख विदलन से भी तुष विमोख किया जा सकता है। तो जब नख विदलन से तुष विमोख हो गया तो उस समय उसकी उखल से कूटने की प्राप्ति है, अवहनन की प्राप्ति नहीं। जब अवहनन से कर दिए तो जो है नख विदलन से जो है तुष विमोख की प्राप्ति एक पक्ष में प्राप्त है, दूसरे पक्ष में वो प्राप्त नहीं रहेगा। ऐसे स्थिति में शास्त्र कहता है कि वो जो है अवहनन करके ही तुष विमोख करना है। किससे नहीं करना है? नख विदलन से नहीं करना है, उसको कहते हैं नियम। तो नियम का उदाहरण जो है मीमांसा में दिया गया। और परिसंख्या क्या है? जैसे कहा गया एक कोई ऐसा देश है जहाँ लोग मांस बहुत खाते हैं। क्या करते हैं? बहुत का मतलब ऐसा मान लीजिए वो मांस खा के ही जीवित रहते हैं। कोई ऐसा एक देश, वहां पर कोई एक भारतीय गया, अब वो बिना मांस खाए रह ही नहीं सकते थे, तो भारतीय गया, बड़ा बुद्धिमान था, काशी से पढ़ के गया था, तो वो जो है वहां सोचा कि कुछ इनका ये रोज हिंसा कर रहे हैं उसको कम कराया जाए। क्या किया जाए? हिंसा को, रोज मार रहे हैं, कितने पशु रोज मर रहे हैं। तो वो कहा कि देखो मांस खाने का तो विधान है, वस्तुतः विधान नहीं है, लेकिन वो रोज जो मार रहे हैं इतने सारे पशुओं को, तो उसको रोकने के लिए कहता है देखो किसका मांस खाना चाहिए इसका विधान बने। तो किसका खाना चाहिए? तो कहे 5 नख वाले का खाना चाहिए। कितने नख वाले का खाना चाहिए? जिसके 5 नख हो उसको खाना चाहिए। तो जो उसके ज्यादा नख है उसका निवृत्ति हो गई कि नहीं? कि कुत्ते का नहीं खाना है, इसका नहीं खाना है। कहे 5 नख वाला तो मनुष्य भी होता है, एक में 5-6 होता, उसका खाना है। तो कहे नहीं, वो 5 ही वस्तु है, 5 नख वाले भी कितने हैं? 5 ही हैं जिसका मांस खाना चाहिए, अतिरिक्त का मांस नहीं खाना चाहिए। पंच नखा भक्षा, 5 ही हैं, 5 नख वाले जिसको खाना चाहिए, अतिरिक्त को नहीं खाना चाहिए। तो उसका 5 वाले को खाना चाहिए विधान बताने में तात्पर्य है नहीं। अरे वो खाना तो पहले से कर रहे हैं कि नहीं? वो भोजन मांस खाने का विधान नहीं कर रहा है। विधान का मतलब क्या होता है? अपूर्व विधान, पहले से ना हो रहा हो तब बताए तब ना अपूर्व विधि है। तो अपूर्व विधि नहीं है वो, क्योंकि पहले से रागता, भूख लगी है तो मांस वो खा रहे हैं, तो रागता मांस भक्षण प्राप्त है कि नहीं? रागता उनको मांस भक्षण प्राप्त, तो उसका अपूर्व विधान नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? उसमें नियम का मतलब क्या कर रहा है कि 5 ही खाना है, मतलब अतिरिक्त नहीं खाना। इतर व्यावृत्ति किया कि नहीं? अतिरिक्त को नहीं खाना, 5 नख वाले खाना है, वो भी वो 5 ही है, गोधा, शल्यकहा, कूर्महा, ऐसा सब गिनाया। 5 नख वाले भी है 5, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं खाना। तो इतर की व्यावृत्ति कराया। तो ये जो इतर व्यावर्तक होता है वही हमारे यहाँ भी हो रहा है, उसको परिसंख्या कहते हैं। पंच पंच नखा भक्षाहा, ये परिसंख्या का उदाहरण। किसका उदाहरण है? पंच पंच नखा भक्षाहा,
ये परिसंख्या का उदाहरण। व्रीहीन अवहन्यात, ये नियम का उदाहरण। और स्वर्ग कामो यजेत, ये सब विधि का उदाहरण, अपूर्व विधि का उदाहरण। स्वर्ग याग से मिलता है, ये वाक्य ही बताता है और कोई दूसरा नहीं बताता। तो इस प्रकार सब उदाहरण है। और परिसंख्या में इतर की व्यावृत्ति होती है कि इतर नहीं खाना है ना। उसी प्रकार ये भी क्या किया, यहाँ भी परिसंख्या ही है कि वो किसका बोधक होगा, तत्काल का ही बोधक होगा। अतत्काल का बोधक ये नया काम कर रहा है क्या, सबका बोध प्राप्त था। अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय के जैसे वो मांस भक्षण जो सबका खा रहे, कोई भी जीव जंतु हो, भूख लगी मार के खा ले। तो सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं का मांस वो खा रहे थे ना। इसने नियम कर दिया, क्या बना दिया कि भाई इतने का ही खाना, तो इतर जो इनसे अतिरिक्त है उनका नहीं खाना है, निकल गए कि नहीं। उसी प्रकार अनुदित सूत्र के द्वारा वो जो अण था वो अपने सभी सवर्णियों का बोधक हो रहा है। तो दीर्घ वाले का भी हो रहा था, प्लुत वाले का भी हो रहा था। इसने आके क्या कर दिया, ये जो कह दिया इनका ही बोधक होगा, अतिरिक्त का बोधक नहीं होगा। तो अतिरिक्त के बोध नहीं होगा, यही बताने में ही तात्पर्य, इतर की व्यावृत्ति कराने में ही तात्पर्य है। तो ये वस्तुतः परिसंख्या के अंतर्गत है, लेकिन उस परिसंख्या को ही वैयाकरण क्या कहते हैं, नियम शब्द से व्यवहार करते हैं। तो ये नियमार्थ सूत्र, संज्ञा सूत्र तो है लेकिन कैसा है, नियम करता है कि भाई तत्काल का ही बोधक है, अतत्काल का बोधक नहीं। समझा गया। इसलिए अदेन गुणा सूत्र के द्वारा किसकी संज्ञा किया जाएगा, ह्रस्व आकार की तथा दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार की ही गुण संज्ञा होगी। क्लियर हो गया। तो आज हम यही पढ़ते हैं कि गुण संज्ञा का फल हमको पढ़ना होगा, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती। तो फल इतने जल्दी मिलता है क्या, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कल जो है हम इसका फल पढ़ेंगे, आज गुणा सूत्र। ठीक है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंद कर।